जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा है। ठीक है, तो आज के हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके उसमें हम चर्चा करेंगे, सूजेस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट, जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक वो काम हमेशा हमारे को नामुमकिन ही लगता है। सीधी सी बात जनरल में हम बता देता हूँ, हमारे सामान्य तौर पे कि हम गाँवों में एक रिवाज है, हम किसी आस्था पे विश्वास करते हैं। ग्रामीण लोग सभी करते हैं आजकल, तो चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। हम किसी देवस्थान पे जाते हैं तो वहाँ जाते ही आया समझे, किसी कार्य को करने के लिए 5 वहाँ से हम पॉजिटिव होके आते हैं। क्या होके आते हैं दोस्तों? पॉजिटिव, कि हमारे साथ है, काम तो करना तो हमारे को ही है। सिर्फ और सिर्फ वहां से हमारा क्या बनता है दोस्तों? कॉन्फिडेंस। क्या बनता है? कॉन्फिडेंस। आप कभी देख लो, अच्छा आ गए यार, राजी कौन है, मतलब वहां हमारा माइंड क्या हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो आस्था के केंद्र, वहां से हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव की बल मिलती है। समझे? पॉजिटिव बल मिलता है कि तो उन्होंने कहा कि हम ठीक हो जाएंगे। बस जैसे ही हमारा मानसिक संतुलन ठीक, मानसिक स्थिति से सही, तो हम सही। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कैप्टन सुरेश कुमार सोनी को। किसको? कैप्टन सुरेश कुमार सैनी को। ठीक है। दूसरा, हाल ही में किस पूर्व राज्यसभा सांसद और राजस्थान के डीजीपी का निधन हुआ? तो किनका हुआ था? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का। किनका हुआ दोस्तों? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का। अगला, राजस्थान के कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत, राजस्थान में कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत कितने मेगावाट? 5.38 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाए जाएंगे? भिवाड़ी कोटपुतली के अंदर। कहाँ दोस्तों? भिवाड़ी के अंदर कोटपुतली। सॉरी। हाल ही में संजू उपाध्याय ने ऑल इंडिया पुलिस बॉडी बिल्डिंग में इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल। कौन सा? 67वीं राज्य स्तरीय स्कूली गेम्स यानी 19 वर्षीय बालक वर्ग में हॉकी प्रतियोगिता किस टीम ने जीती? अलवर ने। और सेकंड कौन रहा दोस्तों इसमें? उदयपुर। कौन रहा? उदयपुर। उदयपुर सेकंड रहा। ठीक है। अगला, जो हमने पिछली क्लास में हम पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो है राजस्थान के किस लेखक को अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता सम्मान दिया? तो किसे किया दोस्तों? डॉक्टर हरिदास व्यास को। किसको दिया गया? डॉक्टर हरिदास व्यास को। पत्रकारिता और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के आयोजन में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो संजू उपाध्याय ने। किसने जीता? संजू उपाध्याय ने। ठीक है। राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी का मतलब जो हमारे खराब जो आइटम है प्लास्टिक के किसी के, उनसे क्या ऊर्जा उत्पन्न करना, प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो लंगड़ियावास जमुआ रामगढ़ जो जयपुर ग्रामीण के अंदर क्षेत्र है। वन और पर्यटन क्षेत्र की ओर से राजस्थान के उभरते हुए अनूठे हेरिटेज रिसोर्ट हेतु अनूठा पर्यटन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सांबर हेरिटेज को। किसे प्रदान किया दोस्तों? सांबर हेरिटेज को। अगला, भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देदानसर जैसलमेर के अंदर। कहाँ किया गया? देदानसर जैसलमेर में। ग्रेट फ्लेमिंग की कालाबाजारी के लिए चर्चा में रहा जाखड़ा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों ये बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में। ठीक है। अगला, राजस्थान, पहला क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हुआ,
तो कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद सोनी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोनी। देखो, राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का भी निधन हुआ। ठीक है। न्यायाधीश प्रकाश सोनी ने न्याय के अधिकारिता के तौर पर 16 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट न्यायाधीश के रूप में क्या ली थी? इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। और राजेंद्र प्रकाश सोनी का संबंध किस जिले से? जैतारण से। ये राजेंद्र है दोस्तों। कौन सा? राजेंद्र, गलत हो गया। राजेंद्र प्रकाश सोनी का जैतारण, जो अभी किस में है? ब्यावर के अंदर। कौन से जिले में आ गया ये? ब्यावर जिले में। ठीक है दोस्तों। अगला, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो ओक्सिदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन का संबंध। कौन? अमृत हुसैन का संबंध किस काल से है? मतलब किससे? तबला वादक से। किससे दोस्तों? तबला वादक। और इनका देखो, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो फेस्टिवल में इन्होंने अवार्ड जीता। ठीक है। और सम्मानित किया गया। मांड गायिका, मांड कलाकार कौन है अभी प्रसिद्ध? ठीक है। आपने पढ़ा होगा अभी, जिसको उदयपुर के कुछ वो हमारा आदिवासी जो फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर मांड गायिका अल्लाह जिला भाई को वहां सम्मानित किया था। ठीक है। कथक नृत्य से भी जयपुर के अंदर एक उपाध्याय नाम करके मेरा है ना, उनको भी अवार्ड दिया था अभी, है ना। 13 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोकोनेत्र ओरियो ओक्सिदो में भारत का प्रतिनिधित्व तबला वादक कौन? अमृत हुसैन ने किया। ठीक है। अगला, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-2025 में राजस्थान में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? वर्ल्ड इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2024-2025 में तो ये रहा दोस्तों बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट। कौन सा इंस्टीट्यूट? बिरला इंस्टीट्यूट। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रथम स्थान पे रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 जारी। टाइम्स हायर एजुकेशन प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में किसमें? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वैसे प्रथम यही रहता है ना। और भारत में प्रथम कौन सा था? IIM बेंगलुरु। और राजस्थान का कौन सा है? बिरला इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भारत की IIM बेंगलुरु और राजस्थान की बिट्स पिलानी। ठीक है। कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन हुआ? ये हमारे स्टार्ट हुआ बेटा 1885 में लगभग। कब? 1885। लगातार चल रहा है अभी 131वां। कौन सा? 131वां। ठीक है। 131वां अंतरराष्ट्रीय। टिल कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया केवलादेव, जो भरतपुर के अंदर है ना। टिल कार्बन किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान KNP पर। ठीक है। टिल कार्बन क्या है इसमें देखो। टिल कार्बन क्या बेटो? टिल कार्बन से तात्पर्य अलवण जल यानी गैर ज्वरीय आर्द्र भूमि में संग्रहित हीन कार्बन से, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीवी, बायोगैस तथा घुले हुए कणिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अगला, किस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़, जो गुजरात ना, जूनागढ़ के साथ MOU किया? तो किस पे था? मूंगफली पे। किस पे दोस्तों? मूंगफली पे। ठीक है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ ने महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ MOU किया। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। डालते हैं आज की कुछ सुजस रिपोर्ट में। सबसे पहली सुजस रिपोर्ट का जो मेरे को सबसे अच्छा लगा इसमें, इसको जूम करके देखो आप। मारवाड़ समारोह है। कब से कब हो रहा है? क्वेश्चन 101% बनेगा। मारवाड़ समारोह 16-17 अक्टूबर। जगह कौन सी? जोधपुर। और करवा कौन रहा? पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर। आप सभी सादर आमंत्रित है। ठीक है दोस्तों। और सबसे मेन सरकारी कर्मचारियों के लिए, आज तो सरकारी कर्मचारी भी बहुत खुश होंगे। राज्य सरकारी कर्मचारियों को दीपावली की सौगात।
देखो मुस्कुराहट आई हमारे एसआर के सर के, है ना सर, आपको मिलेगा, है ना। राज्य सेवा में अधिकारियों को राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को, सेवा अधिकारियों को छोड़ के राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सिविल नियम 2013 में प्रे मैट्रिक्स पे लेवल में ना 4,800 और उससे कम वेतन जो व्यवहारित करे उन्हें वर्ष 2024 के लिए सतत बोनस स्वीकार किया गया। बोनस स्वीकार इनको लिए, ठीक है। बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां जो है 7,000 रुपये तथा 31 दिन की मांग के आधार पर की जाएगी। अब ये तो हमारे भी देखो, हम तो गवर्नमेंट से भी साइन नहीं, तो हमको भी समझ में नहीं है क्यों सर। अगली डिटेल, जल शक्ति मंत्री से, जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल से शिष्टाचार भेंट की, ठीक है। 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवास के समझौते होंगे नगरीय निवास प्री इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर। अगला, उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश भर में कार्यवाही, हम जो कल परसों से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ, गुड़ नियंत्रण अभियान रबी, गुड़ नियंत्रण अभियान रबी 2024-2025, जो किसके लिए दोस्तों? आजकल पता किसानों में बुआई का समय आ रहा है रबी की फसल की। यूरिया, फास्फेट, ये जो फर्जी, जो ये दुकानदार जो होते हैं फर्जी, जो ये हमारे जिसको खाद बीज बेचते हैं, उन पे नियंत्रण के लिए, ताकि किसानों को फायदा मिले, ठीक है। उनको नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में उस अभियान का नाम क्या रखा दोस्तों? गुण नियंत्रण अभियान रबी, गुण नियंत्रण अभियान रबी 2024-2025। ये हमारे को याद रखना ही रखना है। और डी के अंदर कितने? डी भरतपुर के अंदर 11,245 कट्टे जब्त किए। 12 के अंदर जायजा ले रहे हैं। ये सारी चीजें वो उर्वरक सामग्री को पकड़ने के लिए सारी जगह जगह लग रहे। बताओ, राज्यपाल श्री वागड़े ने तेलंगाना के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? श्री विष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? श्री विष्णुदेव वर्मा। जैसलमेर इन्वेस्टमेंट समिट 16 अक्टूबर को, निवेशकों की भारी उत्साह। ये तो वहां का है। हाँ, अभी जो चल रही दोस्तों राजस्थान सरकार, आपको पता है कि जो वरिष्ठ नागरिक है 60 साल से उम्र, उनको तीर्थ यात्राएं करवा रही। लगभग 36,000 वरिष्ठ नागरिक को तीर्थ यात्रा करवाएगी। तो सबसे पहले जो है ना, बीकानेर से रामेश्वरम की रेलगाड़ी 14 अक्टूबर को क्या होगी? रवाना होगी। जो भी रामेश्वरम जाना चाहते हैं, बुजुर्ग मतलब वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है 14 अक्टूबर को वहाँ से रवाना होगी। कहाँ से? बीकानेर से, ठीक है। ये आज की हमारी सोजस की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी और हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।